Hello my dear students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने जो है चैप्टर जो 7 स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में, वो आप ज़रूर देख लेना। आपको इसका लिंक चैनल के प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर क्लास 6 का NCERT सॉल्यूशन या क्लास 6 साइंस की अगर आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो सारे चैप्टर आपको सीरीज से और उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपका स्टार्ट करवाया था क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा ये सब कुछ कंप्लीट हो गया था। आई होप बच्चों आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इसको जरूर देखना, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा ये चैप्टर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया था कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाते थे। ठीक है, लेकिन अब वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो स्टेम है वो वाटर को लेके जाता था, लेकिन वो वाटर आता कहाँ से स्टेम से, तो वो आता था कहाँ से, रूट से। तो हमने अगला पार्ट स्टार्ट करना अपना रूट। ठीक है, तो रूट क्या होता है, आपने देखा होगा प्लांट में जो है रूट किसके थ्रू जाता है, ओ सॉरी वाटर किसके थ्रू जाता है, रूट के थ्रू जाता है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को। तो वाटरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये वाटरिंग करने से सॉइल में जो है वाटर जाती है और वो वाटर क्या करते हैं, रूट जो खींचते हैं और खींच कर क्या करते हैं, ऊपर स्टेम को भेजते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करेंगे इस तरीके से। एक्टिविटी 6 दी हुई है आपको कि 2 पॉट लेना है आपको और कुछ सॉइल लेनी है, खुरपी लेनी है। खुरपी किस लिए, जो सॉइल होती है ना उसको खोदने के लिए। ठीक है, ब्लेड लेना है, सीजर लेना है और वाटर लेना है इस एक्टिविटी को करने के लिए। और 4-5 स्टूडेंट्स ने मिलकर ये जो एक्टिविटी है वो करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 2 प्लांट को सिलेक्ट कर लेना है और उनको क्या करना है, ग्राउंड से एक को तो क्या करना, आराम से उसके गड्ढा खोद के उसके रूट के साथ निकालना है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, इस तरीके से। और उसके बाद जो है दूसरा अगर है तो दूसरे प्लांट को क्या करना, उसका रूट नहीं लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप जब इसको क्या करोगे, निकाल लोगे वहां से और इस तरीके से गमले में जो है पॉट में आपने इसको ग्रो कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसको ग्रो करोगे उसके बाद आप पता है कि देखोगे कि थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व करना है, थोड़े दिनों के लिए आप उसको सेम दोनों को पानी देते रहो। ठीक है, दोनों की केयर करते रहो। तो आपने जो पॉट ए में और पॉट बी में आपने प्लांट लगाया था तो उसमें आपने ऑब्जर्व करोगे कि जिसमें आपने रूट था, आपने रूट के साथ प्लांट को लगाया था वो तो अच्छे से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन जिसमें रूट नहीं था वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा था और वो धीरे धीरे खराब हो रहा था। तो इससे हमें प्लांट के फंक्शन के बारे में, जो प्लांट के रूट होते हैं उनके फंक्शन के बारे में आपको पता लग गया कि रूट क्या करता है। मेनली अगर रूट नहीं होगा तो सॉइल से जो भी वाटर है और मिनरल है उनको कौन एब्जॉर्ब करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, तो प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये मेन जो है प्लांट के रूट का फंक्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है रूट का कि ये सॉइल से क्या करता है, मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब चलिए कुछ एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कुछ सीड्स लेने हैं ग्राम के और मेज के। ठीक है, 2 अलग अलग टाइप की सीड्स लेनी है, ग्राम के और मेज के। उसके बाद क्या लेना है, आपने कॉटन लेना है या फिर वूल ले लेना है और एक कटोरी या फिर बाउल जिसको कहते हैं वो ले लेना है और कुछ पानी ले लेना है। अब आपने क्या करना है, जो बाउल है उसमें कुछ कॉटन लगा देना है, उससे उस कॉटन को गीला कर देना है। ठीक है, या कॉटन के आप क्लॉथ भी ले सकते हैं। उसके बाद 3 से 4 सीड आपने ग्राम के एक जगह रखने हैं और थोड़े से सीड आपने क्या करने हैं, मेज के अलग रखने हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते जाना, कुछ दिनों तक लगातार ऐसे करते रहना। तो 1 हफ्ते बाद या 2-4 दिन बाद आपने क्या करना है, उस कॉटन में से, जैसे कि आप फिगर में दिखाया है ना यहाँ पर, कि उस कॉटन में से अपने सीड्स को इस तरीके से आप खोलोगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा और फिर उनको क्या करना है, कॉटन से अलग कर लेना है। फिर जब आप कॉटन से अलग करोगे तो आप क्या देखोगे कि इस तरीके से आपको वो सीड की कुछ रूट्स दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी रूट जो है अलग दिखाई दे रही है और इसकी रूट अलग दिखाई दे रही है। इसकी जो प्लांट की जो ऊपर की स्टेम है, लीफ का स्ट्रक्चर है वो अलग है और इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो इसमें हमने क्या देखा, ग्राम और मेज जो है दोनों का स्ट्रक्चर लगभग रूट का और लीफ का दोनों का क्या था, अलग था। तो इसलिए हमें ये पता चल रहा जिनकी रूट्स अलग थी उनकी जो है लीफ का स्ट्रक्चर भी अलग था। तो अगर हम
प्लांट के रूट सिस्टम के बारे में, जैसे हमने लीफ का देखा 2 टाइप की लीव्स थी, ठीक है, इसी तरीके से जो रूट है वो भी जो होते हैं अलग 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा जिसको टैप रूट कहते हैं और दूसरा फाइबर रूट। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, टैप रूट इस तरीके का होता है, फाइबर रूट ये होता है। टैप रूट क्या होता है, बिल्कुल सीधे सीधे नीचे जाता है और कुछ ऐसे 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 रूट होता है, ठीक है, ये टैप रूट होता है। और फाइबर रूट क्या होता है, जहां पर भी प्लांट लगा होता है उसके नीचे पूरे इस तरीके से बहुत सारे रूट्स जो है गुच्छे के रूप में होते हैं। आप यहाँ देख रहे हो ना, ये फाइबर रूट है और ये क्या है, टैप रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप टैप रूट, ठीक है, और इसको लेटरल रूट भी बोलते हैं। और रूट सीम द सिमिलर, जो इसके जैसे दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल रूट भी बोलते हैं और फाइबर रूट भी कहते हैं, ठीक है। मेनली 2 टाइप के आपने याद रखना है, एक टैप रूट और दूसरा फाइबर रूट, ठीक है। तो अब टैप रूट और फाइबर रूट में आपने पहचान लिया। अब लेकिन टैप रूट फाइबर रूट को जब आप उसकी प्लांट को जो है नीचे से खोदोगे या उखाड़ोगे ग्राउंड में से, तभी आप देख पाओगे ना कि वो टैप रूट है कि फाइबर रूट है। तो इसके लिए बुझो के पास एक ब्रिलियंट आइडिया आया कि क्या हम लीफ को देख के, उसकी लीव्स को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा टैप रूट है और कौन सा फाइबर रूट है। तो बिल्कुल इसके लिए हमने सबसे पहले क्या की, एक एक्टिविटी की। उसमें क्या किया, प्लांट का नेम लिखा, उसके बाद लीफ की क्या वेरिएशन थी, हमने 2 टाइप की वेरिएशन, एक रेटिकुलर वेरिएशन और दूसरा पैरेलल वेरिएशन देखा था। तो और उसके बाद टाइप ऑफ रूट देख लिया कि किस टाइप का रूट है। तो ऐसे हमने टेबल में कुछ प्लांट्स का लिख लिया, ठीक है। तो आपने एक चीज तो देख ली कि रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। स्टेम उसको कंडक्ट करता है, स्टेम जब कंडक्ट करता है तो किसके पास लेके जाता है, लीव्स के पास लेके जाता है। लीव्स क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है और वो फूड प्रिपेयर होने के बाद क्या होता है, जहां पर प्लांट में जहां भी उसकी जरूरत होती है वहां पर वो उसका फूड स्टोर हो जाता है। तो कई हमने ऐसे रूट्स खाते हैं जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये सारे जो होते हैं हम क्या करते हैं, रूट्स खाते हैं। ये फूड का जो प्लांट का फूड होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। तो अब इसको पहचानने के लिए जब हमने एक्टिविटी की ना, तो हमें ये एक्टिविटी में ये पता चला, यहाँ पे हमारा रह गया, इसको करते पहले, हमें एक्टिविटी में ये पता चला जिसमें जो है पैरेलल वेनेशन थी, उनके रूट कैसे थे, फाइबर रूट थे। मीन्स जैसे ग्रास वगैरह होते हैं ना, उनके रूट क्या होते हैं, जिसकी लीफ जो होती है ऐसी होती है पैरेलल वेनेशन वाली, ठीक है, उनके रूट्स जो होते हैं फाइबर होते हैं। जब हम यहाँ पे हमने एक्टिविटी करके देखा तो हमने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है। और उसके बाद जिसमें रेटिकुलर होता है, ठीक है, रेटिकुलेट होती है, मीन्स ये लीफ है, ठीक है, इस लीफ में क्या है, इस तरीके से, ये हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से किया था तो आप उसको जरूर देखना, ठीक है। इस तरीके से जाली जाली जैसा होता है, तो उसकी रूट्स कैसी थी, टैप रूट थी, ठीक है। और जिसकी लीफ क्या थी, कुछ ग्रास जैसी थी, ऑलमोस्ट ग्रास इसमें सारी आती, इस तरीके से पैरेलल थी। उनके रूट्स कैसे थे, उनके रूट जो थे फाइबर रूट थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख के जो लीफ है उसको देख के बता सकते हैं कि उनके रूट्स कैसे होते हैं, मतलब किस प्लांट का रूट कैसा है। तो ये समझ आ गया, जो ग्रास टाइप के प्लांट होते हैं उनके सभी के रूट कैसे होते हैं, फाइबर रूट होते हैं, ठीक है। अब हमने बाकी ऑलमोस्ट सारे प्लांट के पार्ट के बारे में पढ़ लिया। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है प्लांट का, वो क्या है, फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर आपने देखा होगा, आपने रोज देखे ना, रोज आप अगर इन तीनों को ऑब्जर्व करो, ए बी सी जो भी डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपने एक तो देखो लीफलेस ब्रांच है जिसमें लीफ ही नहीं है, एक में लीफ है और दूसरे में फ्लावर है। तो कौन सा ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्यूटीफुल कौन सा लग रहा है, जिसमें फ्लावर है, ठीक है। तो फ्लावर जरूरी है प्लांट में, तभी तो हमें सुंदर लगेगा। आपने बहुत सारे फ्लावर के प्लांट देखे हैं, जैसे कि आपने ग्रास में, वीट में, मेज में, मैंगो में, गुआवा में, इनमें सब में फ्लावर देखे है ना, ठीक है। तो ये सारे फ्लावर सभी की अलग अलग डिजाइन्स होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी कर लेते हैं, तब हमें फ्लावर के पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, फ्लावर की क्या ले लेनी है, बड ले लेनी है
और 2 फ्रेश फ्लावर ले लेने हैं, फ्लावर कोई भी हो जैसे कि चाइना रोज़, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, इनके फ्लावर हो, ठीक है। और क्या लेना है, ब्लेड लेना है, ग्लास स्लाइड लेनी है, शीट पेपर लेना है और मैग्नीफाई ग्लास ऑफ वाटर लेना है। अब इन सबको लेने के बाद हमने उनके पार्ट को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब पार्ट को ऑब्जर्व करने के लिए मेन पार्ट आपने ध्यान रखना है जो इस फ्लावर का, ठीक है। मैं आपको थ्योरी के ही मेन चीज़ें बता रही हूँ कि ये जो आपको ग्रीन सा पार्ट दिखाई देता है जो फ्लावर को क्या करता है, फ्लावर की बर्ड को पहले तो प्रोटेक्ट करके रखता है, बाद में उसके पेटल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो इनको बोलते हैं सेपल्स। ये जो ग्रीन ग्रीन सा आपको दिखता है ना, आप फ्लावर में देखना, ठीक है। अगर मुझे कोई फ्लावर अच्छा सा मिला तो मैं आपको ये एक्टिविटी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है सेपल, ठीक है, ये सेपल, इसको सेपल बोलते हैं। और जो ये कलरफुल पार्ट है इस बर्ड के अंदर उसको बोलते हैं पेटल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कलरफुल पार्ट है ये क्या है, पेटल्स, और ये जो नीचे ग्रीन सा पार्ट है वो क्या है, वो है सेपल, ठीक है। तो अब पेटल्स जो होते हैं ना, ऑलमोस्ट हर एक फ्लावर के क्या होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, उनके अलग अलग फ्लावर अलग अलग कलर के होते हैं, सभी में पेटल्स, ठीक है। तो अब ये सेपल और पेटल तो हमने देख लिया, लेकिन अब इसमें और भी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले ये प्लांट जो है ना, जो आगे हम जो इसका पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, पेटल्स सेपल्स तो ऑलमोस्ट सभी में होता है, लेकिन और पार्ट जो हम समझने जा रहे हैं वो सभी फ्लावर में नहीं होते हैं। अगर आप एक एक्टिविटी यहाँ पर करो तो इसमें क्या दिया हुआ है, आपने नेम लिखना है फ्लावर का, प्लांट का, नंबर ऑफ कलर लिखने हैं, उसमें कितने सेपल्स थे, किसमें कितने पेटल्स थे, फिर आपने देखना है किसके सेपल्स साथ में जुड़े हुए हैं और किसके सेपल्स अलग हैं, किसके पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं और किसके पेटल्स अलग हैं, ठीक है या नहीं है, ये भी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेमन और पिस्टिल के बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं, पहले मैं उसको बता देती हूँ, उसको भी देखना है वो फ्री है कि नहीं है। स्टेमन और पिस्टिल क्या होता है, जैसे कि आपने ये फ्लावर देखा, ठीक है, इस फ्लावर को यहाँ पर जो ये था कलरफुल पार्ट, इसको क्या करोगे आप, धीरे 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 इसको क्या करना है, एक एक करके निकालना है। जब आप इसको निकालोगे ना तो आप कुछ इस तरीके का ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने में मेन जो फ्लावर के आपको ये पता होना चाहिए, मेल और फीमेल पार्ट जो है वो फ्लावर में होते हैं। कौन से मेल और फीमेल पार्ट है, ये जो बीच में ये है ऐसे लॉन्ग सा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, वो फीमेल पार्ट होता है, और उसके आसपास जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना इस तरीके का, वो क्या होता है, मेल पार्ट, ठीक है। तो अब इसमें जो है, जो साइड में मैंने आपको किनारे दिखाया, ये किनारे किनारे इसको बोलते हैं, ये बीच वाला तो आपका हो गया, ये यहाँ पर आपने ये मेल पार्ट बीच में, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, मैं अलग से आपको एक दिखाऊंगी अगर मुझे ये फ्लावर मिल गया, ठीक है। और ये जो साइड में दिख रहा है ये क्या होता है, ये मेल पार्ट होता है, और बीच वाला जो होता है फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये स्टेमन होता है, जो ये साइड में है ये स्टेमन होता है, और जो बीच में होता है इसको बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से इसको लर्न करना है, ये आगे आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे ना तब भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी डिटेल में आपका फ्लावर है, तो अभी तो हम थोड़ा सा वैसे ही इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो पिस्टिल है, पिस्टिल जो है यहाँ पर जब हम कह रहे हैं ना यहाँ पिस्टिल है, तो पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी ये 3 पार्ट में होता है। और इसी तरीके से जो इसका यहाँ पर है स्टेमन, ठीक है, स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, एक यहाँ पर लगा होता है वो एंथर होता है, और ये जो लंबी सी डंडी होती है उसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से डायग्राम में ऑब्जर्व करते हैं। ये आपका है डायग्राम किसका, स्टेमन का। स्टेमन में अभी मैंने आपको बताया जो ऊपर ये पार्ट दिख रहा है ये क्या होता है, एंथर, और ये क्या होता है, फिलामेंट। इसके फंक्शन वगैरह आप आगे सीनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और ये बीच में जो मैंने आपको बताया था फीमेल पार्ट, वो ये है फीमेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। अब पिस्टिल में 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ये क्या होता है, ओवरी, ठीक है। अब ओवरी का अगर आप एक्टिविटी करोगे ना तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो पार्ट है, लोअर मोस्ट पार्ट है और फूला हुआ स्वलन पार्ट है, उसको लेना है, और उसके बाद एक ब्लेड से सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से कट करो, जैसे यहाँ पर दिया ऐसे कट करो, यहाँ से ऐसे कट करो। तो इसके बाद आपको पता है कैसे दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई देगा।
तो ये क्या होता है, ये फीमेल पार्ट का ओव्यूल होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और वहाँ पर जो है फ्रूट बनना शुरू होता है, सीड बनना शुरू होता है। ठीक है, तो फ्रूट बनता है, सीड बनता है, फिर नया प्लांट उससे ग्रो होता है। ठीक है, तो ये सारा आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया कि ये क्या था, इसके अंदर इनर पार्ट था, वो क्या था, ओव्यूल था। किसमें था वो, फीमेल पार्ट में। ठीक है, और फीमेल पार्ट कौन सा था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, यहाँ पर ये जरूर याद रखना आपने, फीमेल पार्ट कौन सा होता है प्लांट का और मेल पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर का यहाँ पर ये स्टेमन और ये क्या होता है, पिस्टिल। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपने फ्लावर के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। तो अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या समझा, हमने लीफ के फंक्शन देख लिया, स्टेम देख लिया, रूट देख लिया, इन सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन को, और फ्लावर को तो और भी, फ्लावर का स्ट्रक्चर ही अभी देखा ना, सब चीज़ का हमने स्ट्रक्चर और थोड़ा थोड़ा फंक्शन देखा, लेकिन हायर क्लासेस में आप इसको और अच्छे से और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा हो गया फिनिश। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।